11 मार्च 2024 होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह CAA 4421 नंबर प्लेट वाली कार में बैठ के आते हैं और इंडिया में एक लॉ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिस लॉ का नाम है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों, ये CAA है क्या और इसे लेकर हमारे देश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, और यदि ये लॉ सही नहीं है तो इसे इम्प्लीमेंट क्यों और कैसे किया गया। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहे हैं। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है राघव एंड वेलकम टू दी आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए इंडिया में गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। और यदि गवर्नमेंट को कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो उससे पहले उनको उस लॉ को पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कराना होगा। और इसी रूल को फॉलो करते हुए बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ इस लॉ को पास कराया। और फाइनली 12 दिसंबर 2019 को उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने सक्सेसफुली उस लॉ को अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद गवर्नमेंट को 6 महीने के अंदर में इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे 4 साल बाद 11 मार्च को इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, CAA लॉ के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले इलीगली माइग्रेट करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया आए हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएगी। साधारण शब्द में कहे तो जो इन 3 देशों के गरीब लोग हैं जिनके ऊपर वहाँ अत्याचार किया जाता है, हमारी भारत सरकार उन लोगों को हमारे देश में रहने के लिए जमीन देगी, खाने के लिए खाना देगी और सारी जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लोग इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी सवाल क्यों पूछ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस लॉ का फायदा सिर्फ 6 रिलीजन के लोगों को मिलेगा, जिसमें हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन शामिल है। और गवर्नमेंट ने इसे अपने लॉ में स्पेसिफाई भी किया है। अब बात करें प्रोटेस्ट की, तो आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर लोगों का कहना था कि ये दूसरे लोगों को मोटिवेट करेगा कि वो दूसरे देशों से माइग्रेट करके इंडिया आए और इससे उनके कल्चरल, पॉलिटिकल और लैंड राइट्स को खतरा है। और दूसरी जगहों पर लोग प्रोटेस्ट करते हुए कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को इस लॉ के अंदर न रखकर मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और यही कहना है कुछ फॉरेन कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस का कि भारत इस लॉ को इम्प्लीमेंट करके अपने सेक्युलर होने के इतिहास को नुकसान पहुंचा रहा है। और इस पर हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि इन तीनों देश में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है और वहां सिर्फ माइनॉरिटीज को ही खतरा है, और इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स को इस लॉ में ऐड नहीं किया। इस एक्ट के बारे में अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि इस लॉ को इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि इलेक्शन के टाइम में लोगों को और इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट कर सके और उनका वोट ले सके। और कुछ पार्टीज का यहाँ तक कहना है कि भारत में पहले से ही गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट बाहर के लोगों को सुविधाएं कहां से प्रोवाइड कराएंगी। खैर, जो भी हो, लोगों को पता है कि किस गवर्नमेंट से देश को फायदा हुआ है और किस गवर्नमेंट से नुकसान, तो लोग अपना वोट खुद डिसाइड कर सकते हैं और न कि इन पार्टीज के कहने पर अपना वोट देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।